Hanji, hi all, welcome to the channel. Today I will be discussing whether our paper will be online or offline. This is a very important question कि अब हमें प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, मतलब सेमेस्टर 2 हमारा अप्रोच हो रहा है, ऑलमोस्ट वी आर इन द मिड ऑफ जैन ऑलरेडी. ठीक है, तो जनवरी के हम लोग मिड में हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली आर पेपर विल बी इन दी एंड ऑफ मार्च, या तो फिर मार्च के एंड में होंगे या फिर स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल. तो अब बात आती है कि काफ़ी बच्चों ने हमें इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे डीएम करके पूछा था कि मैम अब हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या हमें ऑनलाइन पेपर पे अपेयर करना पड़ेगा या फिर ऑफलाइन. तो ये क्वेश्चन वी ऑल्सो स्टिल डू नॉट नो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी ऑल्सो डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द फेट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर और एग्जामिनेशन लाइज. ठीक है, तो हमें भी नहीं पता, वी डू नॉट नो. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट गिव यू अ होपफुल इनसाइट कि एग्जैक्टली ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर रहेगा तो किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है सेमेस्टर 2 के लिए. सेमेस्टर 2 क्रूशल रहेगा. पेपर देखो कैंसिल तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दे कुड बी टेकन इन द ऑनलाइन मोड, क्योंकि जितने हमने अभी तक देखे हैं जो आपकी नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट्स की जो पेपर हो रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के पीजी पेपर्स, सो ऑल आर गोइंग इन द ऑनलाइन मोड इफ़ अगर कोविड क्या कहते हैं आगे रहेगा तो इसलिए वी कैन नॉट जस्ट से कि नो पेपर होंगे ही नहीं. दैट इज़ नॉट अ थिंग वी शुड से एंड वी शुड नॉट फोकस. सो अब हमें करना क्या है, व्हाट वी कैन डू इज़ एग्जैक्टली, देखिए अगर हमें अब इस समय पढ़ना है, सो व्हाट विल बी आर स्ट्रैटेजी. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन स्टडी आइदर, देखिए ऑनलाइन पेपर के लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी या रादर ऑफलाइन के लिए. तो अब हमें इस तरीके से पढ़ना है कि ताकि अगर हमारे पेपर आइदर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वी विल गेट सक्सेसफुल. अ सिंपल बात. ठीक है, तो हमें इस तरीके से करना है, हमें सक्सेस चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे मैटर नहीं करता कि अगर ऑनलाइन दे रहे हैं या ऑफलाइन दे रहे हैं. ओके, तो मैं एक सिंपल आपको एक टिप बता रही हूँ कि अब हम लोग क्या करेंगे, खाली कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे. ठीक है, क्योंकि आपने अभी सेमेस्टर 1 के पेपर देखे थे. एज प्रीवियस हमने वीडियोस में आपको स्ट्रैटेजी के टाइम कहा था कि ऑलवेज फोकस ऑन योर कीवर्ड्स. सेमेस्टर के 1 पेपर में हमने ऑनलाइन पेपर्स जो हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर देखे थे. इंटायर पेपर रिवॉल्व्ड अराउंड द कीवर्ड्स. डेफिनेशंस के थ्रू उन्होंने आपसे पूछा था कि जैसे उन्होंने आपको प्रॉपर एक डेफिनेशन लिख दी थी एंड दे आस्क्ड व्हाट इज इट. सो दैट वाज द कीवर्ड दे वर लुकिंग फॉर एंड दैट कीवर्ड सिंपल. ओके, तो इन द सेम वे अभी भी आपको कीवर्ड के अराउंड ही रिवॉल्व करना है एंड नथिंग एल्स. कीवर्ड इज द की आई कैन से टू योर बोर्ड एग्जाम्स. तो क्या करना है, जैसे लेट्स से कोई भी अगर डेफिनेशन होती है, ठीक है, तो कोई भी डेफिनेशन ले लो. जैसे लेट्स से कि हमारा जो आता है नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में यू नो कि नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ फ्यू थिंग्स. ठीक है, तो क्या होता है, आपका ब्रेन रहता है, ठीक है, आपकी नर्व्स रहती हैं, ओके, एंड देन आपका स्पाइनल कॉर्ड रहती है. सो यू नो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी, ओके, वेयर इज द रेजर, सो इट इज स्पाइनल कॉर्ड. ओके, तो हमारी ये 3 चीज़ें रहती हैं. तो हमें क्या करना है, अब इन 3 वर्ड्स को याद करना है. तो अपने हमारी डेफिनेशन बन गई. व्हाट समवन कैन से, व्हाट इज अ नर्वस सिस्टम, इट कंप्राइजेस ऑफ द 3 थिंग्स दैट इज ऑफ ब्रेन, नर्व्स एंड योर स्पाइनल कॉर्ड, एंड टुगेदर दे फॉर्म टू फॉर्म द नर्वस सिस्टम ऑफ द एंटायर बॉडी. सो अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द पार्ट्स रिक्वायर्ड, सो यू हैव योर 3 वर्ड्स रेडी विद यू. सो इन दिस वे यू नीड टू प्रैक्टिस. ओके, so and then secondly you know कि Merchant of Venice में what was the entire thing that the plot revolved around in the court. so court में क्या था, it was the flesh of blood, a pond of blood. ठीक है, पॉन्ड ऑफ फ्लैश, सॉरी. ठीक है, तो बेसिकली पॉन्ड ऑफ फ्लैश के ऊपर पूरी कहानी थी. सो कि शाइलॉक को पॉन्ड ऑफ फ्लैश देना था विदाउट बीइंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड निकले एंटोनियो की बॉडी से. ठीक है, अ ड्रॉप ऑफ ब्लड. तो ये कीवर्ड्स वर वेरी इंपॉर्टेंट कि पोर्शन है का यू डो नॉट नीड अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, अ ब्लड शुड नॉट बी देयर. सो इन द सेम वे आपको क्या करना है, अब कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है कि अगर ऑफलाइन हुआ पेपर तो आपको क्या करना है, उन कीवर्ड्स को अपने आंसर शीट में लिखना है टू स्कोर गुड मार्क्स. ठीक है, सिंपल. वो वाले कीवर्ड्स को आपको अपने आंसर शीट में घुमा के फ्रेम करना है एंड देन उन कीवर्ड्स को देन यू कीप एक्सप्लेनिंग देम, दैट डजंट मैटर. अब ठीक है, अब जैसे नर्वस सिस्टम की मैं बात करी थी आपसे, तो नर्वस सिस्टम में आप को ये 3 कीवर्ड्स तो देखो लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन में. उसके बाद यू जस्ट राइट अ स्टोरी और यू राइट अ प्रॉपर लाइन कि ब्रेन क्या होता है, नर्व्स क्या होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है. दैट डजंट मैटर. ओके, फॉर योर 3 मार्क्स यू जस्ट नीड टू राइट दीज 3 वर्ड्स. उसके बाद यू कीप एक्सप्लेनिंग दैम, दैट इज अप टू यू. तो ठीक है, तो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये 3 वर्ड तो हर जगह आएंगे. तो आपको इस तरह करना है. अब आप कीवर्ड्स को याद करना शुरू कर दो.
ओके फिर चाहे पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको वो कीवर्ड्स अगर ऑफलाइन में हुआ तो इलेबोरेट करके लिख देना थोड़ा सा लेंदी वे में कि पूरा इलेबोरेट कर दिया आपने। अगर वो ऑनलाइन हुआ तो जस्ट कीवर्ड्स के अराउंड ही गेम आपका रिवॉल्व होगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस नाउ अ डेज। ओके सो व्हाट आई कैन इन शॉर्ट टेल यू, समरी इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो मेरा एक ही पॉइंट है, मैंने इस वीडियो में आपको एक ही बात बताई है कि कीवर्ड्स पे ही रहो। ओके तो रही बात आपकी चाहे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, ओके एंड देन लास्टली आपका कंप्यूटर भी, दिस विल रिवॉल्व अराउंड द कीवर्ड्स। 100% ये कीवर्ड्स के आगे पीछे ही घूमेगा पेपर पूरा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। एंड देन इन इंग्लिश लिटरेचर आपको कोट्स वाला के अराउंड पेपर रहेगा, बट स्टिल आपको मेन मेन जो फ्रेजेस हैं दैट यू हैव टू लर्न देम, एंड मेन मेन जो सिनेरियोज थे आपके, जो सेटिंग अप ऑफ द सीन एंड ऑल, यू नीड टू रिमेंबर दोस। ओके फिर आइदर ऑनलाइन ऑफलाइन वो लोग उसके अराउंड ही क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके सो दिस वॉज अ स्मॉल टिप फ्रॉम आवर साइड। आइदर पेपर विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन और ऑफलाइन, पर आप अपना सेमेस्टर 2 की तैयारी इस तरीके से करें कि खाली आपको कीवर्ड्स पे ही फोकस रखो, मेन मेन कॉन्सेप्ट्स पे, उनके वर्ड्स पे, ताकि अगर ऑनलाइन हुआ तो यू विल हैव दोज वर्ड्स इन योर ऑप्शंस एंड आपको उन पे टिक करना है। अदरवाइज अगर ऑफलाइन हुआ तो यू हैव टू राइट अ स्टोरी अराउंड दीज कीवर्ड्स ओनली। दैट्स इट ऑल द वीडियो। वी होप your papers went well of the semester 2 also, and concept clarity team wishes you all the very best. Thank you.